अगर आप अपने बालों को लंबे समय तक घना बना के रखना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। देखिए जैसे जैसे हम लोग एज करते हैं, जिस तरीके से हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, उसी तरीके से हमारे बालों के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। स्पेशली हमारे बाल जो है ना, सिर में कम, कंघी में ज्यादा नजर आने लगते हैं। जब कंघी करो तो पूरे कंघी बालों से भर जाती है। हेयर लॉस बहुत ज्यादा होने लगता है क्योंकि हमारे बालों का जो ग्रोथ फेज होता है वो शॉर्ट टाइम का होता है और हमारे बाल बहुत ज्यादा झड़ने लग जाते हैं। तो अगर आप कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज का यूज करते हैं तो हेयर लॉस की जो शिकायत है उसको कम करके अपने बालों को आप रिग्रो ज्यादा कर सकते हैं, जिससे कि आपके बालों की जो थिकनेस है वो इंक्रीज होती है और एटलीस्ट बुढ़ापे तक मेंटेन रहती है। आपके बाल एकदम पूंछ जैसे नहीं बनते कभी भी। तो आज की वीडियो उनके लिए है जो सिंसियरली अपने बालों का बहुत ही अच्छे से टेक केयर करना चाहते हैं, अपने बालों की थिकनेस को मेंटेन करके रखना चाहते हैं बुढ़ापे तक। आज की वीडियो में एक विशेष तरीके का पाउडर मैं शेयर करने वाली हूं जो आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। इस पाउडर का यूज करके बहुत सारी रेमेडीज मैं शेयर करूंगी जो कि प्रॉपर हेयर केयर होगा, जिसे हर हफ्ते आपको फॉलो करना है अपने बालों की थिकनेस को इंक्रीज और मेंटेन करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट देखने में इंटरेस्ट तो है लेकिन मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। आप चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो आपको लेना है यह है कलौंजी सीड। देखिए कलौंजी सीड हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल की होती है, इजीली अवेलेबल होती है। ये हमारे बालों को रिग्रो भी करती है, उसके साथ साथ बालों का झड़ना भी रोकती है और बालों को काला भी बना के रखती है। ये हमारे बालों के लिए एकदम मैजिक की तरह होती है। तो आपको इसे लेना है 1 या 2 चम्मच के बराबर। अगर आप ज्यादा मात्रा में इस पाउडर को बना के स्टोर करके रखना चाहते हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में इस चीज को यूज करिएगा। जो जो चीजें मैं यूज कर रही हूँ इक्वल क्वांटिटी में यूज करनी है। मैं 4-4 चम्मच के बराबर दोनों चीजों को यूज कर रही हूँ। 4 चम्मच के बराबर ही कलौंजी सीड लिया है मैंने और 4 चम्मच के बराबर ही मैंने लिया है रोजमेरी हर्ब। देखिए रोजमेरी हर्ब हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल की होती है। साथ ही साथ इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, ये जो हमारा कलौंजी सीड है और रोजमेरी हर्ब है, इसका कॉम्बिनेशन हमारे बालों के लिए मैजिक की तरह होता है। हमारे बाल बहुत जल्दी से रिग्रो करते हैं। जो जो रेमेडीज आज मैं शेयर करूंगी ये मिनॉक्सिडिल से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका पाउडर बना लिया है। बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है, बस आपको ठीक ठाक दोनों को मिक्स करके एक पाउडर फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लेना है। बहुत बारीक पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए ये पाउडर हमने बना दिया, इस पाउडर को मैंने साइड में रखा। अब जो पहली चीज़ मैंने इसमें ली ये है करी पत्ता। ये जो आप ग्रीन कलर का पेस्ट देख रहे हैं ये करी पत्ता को मैंने मैश कर लिया है। मतलब आप इसे कूट लीजिए अच्छे से। बहुत इसको पेस्ट के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने इसे कूट लिया है। ठीक। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। मैंने यहाँ पे फ्रेश आंवला लिया है। अगर आपको फ्रेश आंवला नहीं मिलता तो आंवला पाउडर या फिर ड्राई आंवला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। दोनों ही चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, बालों को काला भी बनाती हैं और रिग्रो भी करके रखती हैं। तो जो जो रेमेडीज आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छी हैं। बालों को रिग्रो भी करती हैं, काला भी बना के रखती हैं। अब इस वीडियो में कई रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ और जितनी भी रेमेडीज मैं शेयर करूँगी अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आपके बालों में बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस होंगे। तो सबसे जो फर्स्ट रेमेडी है इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक लोहे की कढ़ाई लेनी है, इसको गैस पे रखना है। इसमें जो सबसे पहला चीज़ आपको डालना है ये है ऑयल। कोई भी ऑयल ले सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल लिया है। अब इसमें जो पहला चीज़ आपको ऐड करना है ये है हल्दी, टर्मरिक। टर्मरिक हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा जो पहली रेमेडी है ये एक विशेष तरीके का ऑयल मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ। सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके जो जो अभी मैंने बनाई है सारी चीज़ों का यूज़ होने वाला है इसमें, लेकिन किस तरीके से यूज़ होगा वो देखिएगा आप, क्योंकि बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मैं सारा प्रोसेस करने वाली हूँ, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो अभी देखिए सबसे पहले तो आपको हल्दी डाल देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करना है, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है ड्राई नीम की लीफ, जो हमारे बालों को काला भी बनाती है और बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करती है। आप फ्रेश नीम की लीफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ जो कि ऑप्शनल है, इसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया है अनार का ड्राई छिलका, फ्रेश छिलका भी ले सकते हैं आप, क्योंकि सारी चीज़ों को हम लोग इवेंचुअली कुक ही करने वाले हैं। तो आप फ्रेश फॉर्म में भी सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जो जो चीज़ें मैंने अभी पाउडर ड्राई फॉर्म में यूज़ की हैं यहाँ ऑयल में, उन सारी चीज़ों का फ्रेश फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। अनार के छिलके की जगह नींबू का छिलका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब देखिए जो करी पत्ते का पेस्ट था और जो आंवला को मैंने ग्रेट कर लिया था
उसको इसमें डाल देना है। यहाँ पे आंवला का जो सीड है उसको भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है। थोड़ा सा और ऑयल मैं ऐड कर लूँगी। आप चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कम ज़्यादा अगर आप करना चाहें किसी चीज़ को तो कर सकते हैं। अब देखिए अच्छे से मैंने ऑयल को कुक कर लिया है। ऑयल से धुआं नहीं निकलना चाहिए। अगर धुआं निकल गया तो इसका मतलब ये है कि ऑयल आपका स्मोक पॉइंट पे पहुंच गया है। अब ऑयल में कोई गुडनेस नहीं रह गई, इसीलिए आंच एकदम धीमी रखिएगा जब आप इस ऑयल को बना रहे हों। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ऑयल बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से स्ट्रेन कर लेना है ऑयल को, जैसे मैंने स्ट्रेन कर लिया है। अब देखिए इस ऑयल को स्टोर करके एक बॉटल में आप रख लीजिएगा, एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिएगा। तो ये ऑयल मैंने रख लिया है। अब इसमें जो हमने पाउडर प्रिपेयर किया था, आपको याद होगा पहले हमने सबसे पहले पाउडर ही प्रिपेयर किया था, तो उस पाउडर का 2 चम्मच 3 चम्मच आपको इसमें डाल देना है। बहुत छोटा चम्मच यूज़ कर रहे हैं तो 4 चम्मच ले लीजिए, अगर बड़ा चम्मच यूज़ कर रहे हैं तो 1 चम्मच। अब ऑयल की क्वांटिटी कितनी है वो मैं आप लोगों को बता दूं। तो ऑयल मैंने ऑलमोस्ट 300 ml के बराबर यूज़ किया था, तो उसमें मैंने 4 चम्मच के बराबर ये वाला पाउडर डाल दिया। अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसको धूप में इन्फ्यूज़ होने के लिए आप एटलीस्ट 10 दिन के लिए रख दीजिए। जब धूप में आप इस ऑयल को इन्फ्यूज़ कर रहे हैं तो ढक्कन अच्छे से बंद कर दीजिएगा, नहीं तो बारिश होगी तो सारा आपका जो ऑयल है उसमें पानी चला जाएगा। अब देखिए इस ऑयल को लगाने का एक खास तरीका होता है। कोई भी ऑयल अगर आप लगा रहे हैं अपने स्कैल्प में, बालों में, तो उसे अगर आप गर्म करके लगाएंगे तो उस ऑयल का पूरा फ़ायदा आपको मिलेगा। क्योंकि देखिए ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो कि ईजिली आपके हेयर फॉलिकल्स या फिर हेयर क्यूटिकल में पेनिट्रेट नहीं करते। लेकिन जब आप उन्हें गर्म करते हैं तो ऑयल के जो बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर जब आप उन्हें अपने स्कैल्प में, बालों में लगाते हैं तो वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। तो ऑयल मैंने अच्छे से लगा लिया पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है ये बहुत ही कमाल की है। इसे आपको अपने बालों में लगा के छोड़ देना है और ये आपके बालों को बहुत ही अच्छे से मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, जिससे कि आपके बाल रिग्रो करते हैं, आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करती है। जो ऑयल मैंने शेयर किया ना वो भी आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करने में बहुत हेल्प करता है। तो जो सेकेंड रेमेडी है, इसे बनाने के लिए आपको स्टील का एक बर्तन लेना है। इसमें 2 कप के बराबर आप पानी डाल दीजिए। अब इसमें आपको ये जो हमने पाउडर प्रिपेयर किया था उसे ऐड करना है 2-3 चम्मच के बराबर। फिर इसे अच्छे से बॉयल करके इसकी जो क्वांटिटी है उसे रिड्यूस कर लीजिएगा। मतलब इसे आपको तब तक बॉयल करना है जब तक किसी क्वांटिटी थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा नहीं रह जाती। इससे क्या होगा कि ये जो हमारा लिक्विड है बहुत ही कॉन्सनट्रेटेड होगा, जो हमारे बालों को बहुत सारे फायदे देगा। तो इसीलिए इसे अच्छे से कुक कर लेना है। अब ये जो रेमेडी है ना, जितनी भी रेमेडीज़ हैं, अगर आप एक साथ फॉलो करते हैं तो आपको मिनॉक्सिडिल से बेटर रिजल्ट मिलेगा। मिनॉक्सिडिल के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये जो रेमेडीज़ हैं नेचुरल हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ आपको अच्छे फ़ायदे ही मिलने वाले हैं। तो इसको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया। क्वांटिटी हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो इसे स्ट्रेन कर लीजिए। बाकी जो रेजिड्यू है इसे फेंकना नहीं है। देखिए जो बहुत सारा छना हुआ चीज़ है ना, रोज़मेरी और कलौंजी का, इसे फेंकना नहीं है, इसे आप साइड में रखिए। इसे नेक्स्ट रेमेडी में हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए ये जो हमारा लिक्विड है ये हमारे बालों को बहुत सारे फ़ायदे देगा। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है पता है आपको? इसे आप अपने स्कैल्प में लगा के छोड़ दीजिए। इसे वॉश भी नहीं करना है और यह आपके बालों को रिग्रो भी करेगा, नरिश भी करेगा, बहुत सारे फ़ायदे देगा। आपके स्कैल्प में डैंड्रफ वगैरह भी नहीं होंगे इसका यूज़ करने से, और बालों के जो झड़ने की शिकायत है वो भी काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाएगी। देखिए हेयर लॉस एक नेचुरल प्रोसेस भी होता है, तो उसे आप स्टॉप पूरी तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन उसे मिनिमाइज कर सकते हैं आप। इसे लगाने से पहले अच्छे से डर्मा रोलिंग कर लीजिए पूरे स्कैल्प में अच्छे से। फिर उसके बाद ये जो हमारा हेयर सीरम है इसे पूरे स्कैल्प में आपको लगाना है थोड़ा थोड़ा। बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ स्कैल्प में ही इसे लगाना है और लगा के छोड़ देना है, वॉश भी नहीं करना। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी है। और ऑयल लगाने के बाद आपको ये वाली रेमेडी लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो हेयर सीरम मैंने बताया उसे सबसे लास्ट में लगाना है, क्योंकि हेयर सीरम को आप ऑयल हेयर में नहीं लगा सकते, साफ सुथरे स्कैल्प में ही लगा सकते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए ये जो नेक्स्ट रेमेडी है इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको इस तरीके का जो बर्तन होता है आयरन का, लोहे का, वो वाला ले लेना है। कढ़ाई ले लीजिए, बेस्ट रहेगा। कढ़ाई ही लेना है बेसिकली आपको। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं, लेकिन प्रीफर करिएगा कि लोहे की कढ़ाई आप यूज़ करें, ठीक है। इसमें ये जो हमने पाउडर प्रिपेयर किया है पूरा मैंने वो डाल दिया। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड होने वाली हैं जो इसको बहुत ज़्यादा खास बनाएंगे आपके बालों के लिए। और ये प्रॉपर हेयर केयर है, जैसे मैंने बताया ना कि ये प्रॉपर हेयर केयर है। अगर आप
बहुत कुछ अपने बालों के लिए नहीं कर सकते, लेकिन इसे फॉलो करते हैं तो आपके बालों की मैक्सिमम जो शिकायतें हैं वो खत्म हो जाएंगी। अब आपको इसमें रीठा डालना है। रीठा हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले आपको ऑयलिंग करनी है, उसके बाद ये वाला जो स्टेप है इसे फॉलो करना है। हेयर सीरम वाला जो स्टेप है वो सबसे लास्ट में आपको फॉलो करना है। मैंने आप लोगों को सेकेंड स्टेप में ही उसको दिखाया, लेकिन उसे आपको सबसे लास्ट में फॉलो करना है, ठीक है। साफ सुथरे स्कैल्प में ही उसे लगाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जो रीठा होता है नेचुरल शैम्पू की तरह काम करता है, और अगर आप अपने बालों को धुलने के लिए केमिकल वाले मतलब मार्केट वाले शैम्पू की जगह सिर्फ रीठा का यूज़ करते हैं तो आपके बालों को बहुत सारे फायदे होंगे। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं रीठा, जो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो आपको और ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इसमें मैंने फेनुग्रीक सीड भी डाला। फेनुग्रीक सीड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फेनुग्रीक सीड इस हेयर मास्क को टेक्सचर देने का काम करेगी, बॉडी देगी, जिससे कि ये टिका रहे हमारे हेयर में और स्कैल्प में। क्योंकि ये जो हमारा शैम्पू बनके तैयार होगा, इसे हमको लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ना भी है। अभी देखिए, अच्छे से मैंने बॉयल कर लिया, पूरी तरीके से इसे ठंडा कर लिया। उसके बाद ये जो हमने रेजिड्यू बचा के रखा था रोजमेरी और कलौंजी का, जो हमने सीरम बनाया था, तो उसमें छाना था, हमने लिक्विड यूज़ किया था, बाकी जो चीज़ें बच गई थी उसको इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। फिर उसके बाद मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हमारा शैम्पू बनके तैयार हो गया है। ये जो शैम्पू है हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से हमारे बालों को क्लीन करेगा। लेकिन इस शैम्पू को लगा के एटलीस्ट 2 घंटे आप छोड़िए। बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग अगर आप करते हैं तो आपको क्या करना है कि ये जो शैम्पू है इसमें ज़्यादा मात्रा में रीठा ऐड करना है। कम से कम 20-25 रीठा आप ऐड कर लीजिए, ताकि आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपके बालों की बहुत सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। मैं आप लोगों को अपने बाल दिखाऊंगी कि देखिए मेरे कितने सारे बाल अभी हाल फिलहाल में रिग्रो किए हैं। तो अगर आप अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और इस रेमेडी को, इस पूरे हेयर केयर को फॉलो करते हैं, तो आपके बाल बहुत जल्दी रिग्रो कर जाएंगे और बालों की थिकनेस भी मेंटेन रहेगी। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग एज करते हैं ना, बालों से रिलेटेड शिकायतें भी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि हेयर लॉस होना, हेयर ग्रेइंग की शिकायत होना। तो उन सारी समस्याओं को अगर आप कम करना चाहते हैं तो ये जो रेमेडीज़ हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। इस शैम्पू को मैंने अच्छे से लगाया, जैसे मेहंदी लगाते हैं, उसके बाद 2 घंटे छोड़ूंगी, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लूँगी। मैं आप लोगों को अपने बाल दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये जो सारे बाल आपको दिख रहे हैं ना, नए अभी हाल फिलहाल में रिग्रो किए हुए हैं। तो ये जो रेमेडीज़ हैं सच में काम करती हैं। बस आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है और इन सारी चीज़ों को यूज़ करने के साथ साथ अपनी डाइट का भी विशेष ध्यान रखना है। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है, जो आपके स्किन को क्लीन, क्लियर, ग्लोइंग और हेल्दी बनाने का काम करती है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके अभी आप देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम की है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।